बहनें अपने भाइयों के हाथों पर, कलाइयों पर राखी बांधेंगी और उनके लंबी उम्र की दुआ करेंगी। लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर जो सबसे बड़ा अपराध हो रहा है और ख़ास तौर पे महिला सुरक्षा को लेकर के, उस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कहीं ना कहीं उसमें जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उन बलात्कारियों को सही तरीके से सज़ा नहीं दे पाती है, जिससे बलात्कारियों का जो मनोबल है वो बढ़ता रहता है। बहुत सारे जगहों पर देखा गया कि बलात्कारी जमानत पर छूटने के बाद दोबारा घटना को अंजाम देते हैं। तो आज इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो 2023 जनवरी से दमनदीप, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से पदयात्रा कर रहे हैं। और सिर्फ पदयात्रा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी 2 नन्ही मासूम बच्चियों के साथ। एक क्लास 6 में है, ज़रा इधर बच्ची की तरफ दिखाते हैं, एक क्लास 6 में है और ये क्लास 1 में है। ये बच्चियाँ जानते हैं किस लिए पदयात्रा कर रही हैं, और पैदल यात्रा। हम लोग इस समय कुशीनगर के थोड़ा सा आगे आप आएंगे डुमरी चौराहे के पास, तो कुशीनगर में मौजूद हैं। पैदल यात्रा दमनदीप से 2023 से कर रहे हैं और सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि वो भारत के संसद में एक ऐसा कानून बनाए कि अगर कोई किसी बहन बेटी का बलात्कार करता है तो उस बलात्कारी को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसे फांसी की सज़ा दी जाए। तो हमारे साथ हैं अनिल चौहान जी और उनके साथ बड़ी बेटी है श्रेया चौहान और छोटी बेटी युक्ति चौहान। ये सभी लोग यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। तो कुशीनगर की धरती पर तो पहले आपका मैं स्वागत करता हूं और मेरा नाम मोहम्मद जहरुद्दीन है। मैं पडरौना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भी रहा हूं और कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूं। राहुल गांधी जी का एक सिपाही हूं। जो भी यात्रा करते हैं उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हम ज़रूर आते हैं। तो खबर मिला था, हमारे एक नेता ने आपके बारे में पोस्ट किया था, तो उसी खबर को देखते हुए आज किसी तरीके से आपसे मिलने का सौभाग्य हो गया। तो स्वागत है कुशीनगर की धरती पर। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपको मिला कैसे, ये पदयात्रा का? सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा। माय नेम इज अनिल चौहान और मेरे साथ श्रेया और युक्ति। मैं फ्रॉम दमनदीप का रहने वासी हूँ और आज मुझे 2005 महीना हो चुका है और मुझे कम 2 साल 5 महीना 2 साल 5 महीना है। तो आज ये रेप के बारे में थोड़ा मैं आपको बोलना चाहूँगा पूरे देशवासियों से। मैं कभी स्कूल कॉलेज सब कुछ मैंने पढ़ने के बावजूद भी वो चलता रहा। तो मैं एक गुजरात में एक घटना बनी थी सर, सूरत में। तो वहाँ पे एक 2 साल के लड़के हमारे खुलेआम बीच पे मतलब देख रहे थे, हम लोग सब कुछ किया, उसके बावजूद पुलिस तो के लिए गए। तो उसके बाद हमको ऐसा लगा कि ये देश क्या कर रही है, ये सरकार क्या कर रही है, और उसके बाद भी बावजूद उसको ना फांसी की सज़ा दी ना कुछ भी कार्यवाही नहीं की। तो मैं देशवासियों के तमाम आज रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पे सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दरिंदे जो रेप केस के खिलाफ ये घूम रहे हैं तो उससे सावधान हो जाइए। और मैं भारत सरकार से एक ही अनुमति मांग रहा हूँ कि उसे जो बलात्कार कर रहा है उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाए। तो आप जो 2 साल से यात्रा कर रहे हैं, तो ये जो बच्चियों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों के जहन में ये सवाल है कि बच्चियों की पढ़ाई नुकसान हो रही है। उसके आपने बहुत अच्छी बात की है। और ये 6 में पढ़ रही है, ये 1st में पढ़ रही है, ये दोनों ऑनलाइन पढ़ रही है। ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास है सर, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई इनका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। पढ़ाई लिखाई और ये 3 बैग आपके सामने दिया, थोड़ा सा मैं चाहूँगा नीचे दिखा देंगे। ये 3 बैग है, इस पर देखिए ये लगा हुआ है और यहाँ ये भारत यात्रा के लिए और देश में साथ में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और ये 3 बैग लेकर लगभग बारिश वगैरह आंधी तूफान में भी कोई ठिकाना नहीं, सड़क के किनारे इनको रुकना है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना है और ये एक बहुत बड़ी मांग आप लेकर के चल रहे हैं, ख़ासतौर पे जो हमारी महिला सुरक्षा का मुद्दा है उसको लेकर के। तो इसके लिए तो हम धन्यवाद देंगे। और साथ ही में अनिल चौहान जी, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं बीच में आपको? जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब लूटमार ऐसे भी हमने सामना किया था। हमको मतलब लूटने का भी कोशिश करता है। लूटने की कोशिश आपको की थी। तो मैं सीएम से बात किया था, अरुणाचल का जो सीएम वो अलग है, आसाम का अरुणाचल से, और दोनों को सीएम से बात करके मैंने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा था। तो आई हैव तो दिस अरुणाचल सेफ्टी
जब आप कहीं भी जा रहे हैं तो अरुणाचल एक बहुत लूट मारने का जरिया है, तो ये देश मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी यूपी, बिहार, पूरा गुजरात तक मुझे सेफ्टी मिल रहा है। अच्छा, ये आपका यात्रा का एंड कहाँ है, कहाँ तक आप जाएंगे? कच्छ भुज। और देश के प्रधानमंत्री साहब की मुलाकात हुई? हाँ, नहीं हुई, मतलब अभी जाते हुए मुलाकात करना। ये तो देखिए साथियों, ये एक परिवार एक व्यक्ति अपने 2 नन्हे बच्चियों के साथ एक यात्रा पे निकले हैं, और इस यात्रा का मकसद है कि जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, उनको सज़ा दी जाए, और जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे, और पहुंचने के साथ ही ताकि वो इन लोगों से और इनके संघर्ष का सम्मान करते हुए इनसे मुलाकात करें। और मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि अगर आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो वहाँ क्या कहेंगे? हाँ, मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि हमारे इतिहास गवाह है कलकत्ता का जो कांड, पूरा भारत में जो नर्स के साथ जो हुआ था, वहाँ पे मैं नर्स के साथ, मेरे फैमिली के साथ कम से कम 5 दिन में रुका हूँ कलकत्ता में, और मेरे कलकत्ता में 2 मिलियन फॉलोवर हो गए एक न्यूज़ से, सिर्फ एक न्यूज़ से 2 मिलियन फॉलोवर हो गए। तभी मुझे पता चल गया कि कलकत्ता में जो कांड हो रहा है सर, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और मैं ममता दीदी को मिलने गया था, लेकिन ममता दीदी मेरे को मिलना ना इनकार, क्योंकि मेरा वीडियो जैसे न्यूज़ डायरेक्ट लाइव होता है। तो अगर मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहूँगा तो मैं एक ही सवाल करूँगा कि हमारे पहले संविधान में, हमारे भारत में जो नारी की इज्जत मिलना चाहे, तो नारी की इज्जत तो है नहीं, तो ऐसा एक संविधान बनाए जो कोई भी रेप करेगा उसको फांसी की सज़ा दिलाए, उसके बाद शूट एंड साइड का ऑर्डर दीजिए, ताकि हमारी जो नारी महिला है उसको सुरक्षित रहे, पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह पढ़ के अपना करियर कर सके। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, मालूम है सर? एक सत्ता पक्ष के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और विपक्ष में लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी। उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा किया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और असम से लेकर गुजरात तक। तो यात्रा की पेचीदगियों को वो भली भांति समझते हैं और सभी यात्रियों का सम्मान करते हैं। अगर राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हो, राहुल गांधी जी आपसे मिलने के लिए बुलाते हैं, तो एज ए विपक्ष नेता आप उनसे क्या कहेंगे? उनसे भी यही मांग करेंगे। तो ये एक बहुत संघर्ष वाला परिवार, अनिल चौहान जी और उनकी 2 बेटियां मिली हैं, जो लगातार पिछले 2 साल से यात्रा पे हैं। और सोचिए कि यात्रा में पैदल चलना कितनी कठिनाइयाँ होती है। आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन में एक बहन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने भाई से कहे कि दूसरे की बहनों को भी वो अपनी बहन की तरह समझे, और जिस तरह अपने बहन की रक्षा करते हैं उसी तरह इस देश के तमाम भाई, तमाम बहनों की भी रक्षा करें। तो इसके साथ ही एक छोटा सा तोहफा मेरे पास है, वो इन बच्चियों के लिए। लाओ बेटा, ये चूँकि नहीं ले पाया, लेकिन आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि ये जूते हैं बच्चों के लिए, आपके लिए है, और बच्चियों के लिए ये मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। इसे आप लीजिए और पहनिएगा। और यात्रा की ढेर सारी बधाई हमारे तरफ से, और अगर कहीं कुशीनगर के अंदर कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो बताइएगा हम लोग को, ठीक है? तो ये अनिल चौहान है, जो पिछले 2 साल से यात्रा पे है और पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। जो कौन सा द्वीप बताएं आप? दमन द्वीप से, केंद्र शासित प्रदेश से लगातार यात्रा पे हैं, और कच्छ भुज में जाके इनकी यात्रा समाप्त होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इन छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चों को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।